मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने कक्षा 10 बिहारी जी के दोहे भक्ति और नीति के माध्यम से इसमें कुछ दोहों का भाव सहित व्याख्या मतलब भाव और दोहों का गायन करके बताते हैं। इसमें कहा गया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिते दुति होए। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि हे राधे माँ, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दीजिए, अर्थात आप हमारे कष्टों का निवारण कर दीजिए। आप इस योग्य हैं कि हाँ हमारे सभी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होए, जिस प्रकार आपकी छाया मात्र से श्याम प्रभु श्री कृष्ण के सभी दुख हरण हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। श्याम जी का जो सांवला रंग है और वह नीले रंग में हरे रंग में बदल जाता है, अर्थात श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार हे राधे माँ, आप हमारे कष्टों को दूर कर लीजिए। हमारा अज्ञान रूपी जो जीवन है उसमें ज्ञान प्रकाशित कर दें और हमारे कष्टों को दूर कर दें। नेक्स्ट है, मोर मुकुट की चंद्र कनु यूं राजत नद नंद, मनु शशि शेखर की यकस किए शेखर सतचंद। इसमें बिहारी जी कहते हैं, मोर मुकुट की चंद्रकन, मोर रूपी मुकुट है, मोर का मुकुट है, उसमें जो चंद्रिकाएं हैं, मोर के पंख में बहुत सी चंद्रिकाएं होती हैं। यूं राजत नंद नंद, बहुत सुशोभित हो रहा है नंद के लाल पर, अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर बहुत सुशोभित हो रहा है। मनु शशि शेखर की यकस, मनु मीन्स मानो, शशि मीन्स चंद्रमा, शेखर मीन्स शंकर जी की यकस, मतलब शंकर जी के चंद्रमा की मान लो एक उन शंकर जी से प्रतिस्पर्धा की हो, किए शेखर सतचंद, इसलिए सैकड़ों चंद्रमा लगा लिए हैं। शंकर जी के सिर पर कितने चंद्रमा का मुकुट है? एक चंद्रमा विराजमान है। और श्री कृष्ण जी ने मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा सुशोभित कर लिया है जैसे सैकड़ों चंद्र सतचंद, सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। नेक्स्ट, सोहत ओढ़े पीते पट श्याम सलोने गात, मनोनीन मनी शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तीसरे खंड में, तीसरे जो भक्ति खंड है मतलब दोहा है, इसमें कहा गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। बिहारी जी कहते हैं, सोहत मतलब सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े मतलब ओढ़कर, पीत मीन्स पीले, पट मीन्स वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करके प्रभु श्याम इतने सलोने लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर
आतप पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन, प्रभात मीन्स प्रातःकाल, आतप मीन्स धूप, पर्यो मीन्स पड़ रही हो, मानो प्रातःकालीन सूर्य की धूप नीलमणि पर्वत पर, शैल मीन्स पर्वत होता है पहाड़, पर्वत पर पड़ रही हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ प्रभु श्री कृष्ण नीले वस्त्र ओढ़ करके, नीले वस्त्र पहन करके ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य का उदय हुआ हो और पूरे क्षेत्र में धूप, सुनहरी धूप खिली हो। ठीक है, नेक्स्ट है, फोर्थ है, अधर धरत हर के परत, ऊँठ डीठ पटी जोत, हरित बाँस की बाँसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। इसमें कहा गया है, बिहारी जी कहते हैं, अधर धरत हर के परत, अधर मीन्स होंठ, धरत मीन्स धारण करने पर, हरि मीन्स श्री कृष्ण प्रभु के परत, श्री कृष्ण अपने ओंठों पर, अधरों पर धारण करते हैं क्या चीज़, ओंठ डीठ पर ज्योति, ओंठों पर ऐसी प्रतिबिंब दिखाई देती है, ऐसी दृष्टि दिखाई देती है। और पट मीन्स पीताम्बर, पीला वस्त्र है उनके, तो ऐसे दिखाई देती है मानो। और क्या है, और भी एक चीज़ है, हरित बाँस की बाँसुरी, हरे बाँस की बाँसुरी है, तो इंद्रधनुष रंग होत, इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई देते हैं। मतलब अधरों पर अपने श्री कृष्ण जी जब अपने अधरों पर, ओंठों पर बाँसुरी धारण करते हैं तो ओंठ गुलाबी ओंठ हैं और उनकी दृष्टि, पट मीन्स पीले वस्त्र हैं और हरे बाँस की बाँसुरी है, तो इन सब के मिश्रण होने से, इन सब के इकट्ठे होने से इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई देते हैं, अर्थात बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। बिहारी जी कहते हैं कि इस अनुरागी, इस प्रभु से भक्ति करने वाले चित्त की, चित्त मीन्स हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता। यानी कि जो भक्त होता है उसके हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता, उसकी दशा बहुत विचित्र होती है, उस हृदय की दशा बहुत विचित्र होती है। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, ज्यों ज्यों वह भक्त भक्ति में डूबेगा, प्रभु की श्याम रंग मतलब श्याम के रंग में, श्याम की भक्ति में ज्यों डूबेगा, अर्थात श्री कृष्ण जी की भक्ति में ज्यों ज्यों रमेगा, त्यों त्यों उज्ज्वल होगा, त्यों त्यों वह उज्ज्वल होगा, प्रकाशित होगा, पवित्र होगा। अर्थात इसमें कहा गया जैसे जो कोई भक्त अब उसके हृदय, भक्त के हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता है, और ज्यों ज्यों प्रभु की भक्ति करेगा, श्याम के रंग में, श्री कृष्ण जी के रंग में रमेगा, उनके भक्ति करेगा, त्यों त्यों उज्ज्वल होगा। अर्थात उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, उसकी प्रशंसा मतलब उनका यश बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा। धन्यवाद।